अहमद उर्फ रमीज कमांडो टीम सरेआम और मुझसे अपने झूठे ताल्लुकात की कहानियां शायद इसलिए सुना रहा था कि सामने वाला अगर किसी मीडिया टीम से है या किसी इदारे या एजेंसी से है तो शायद एक सहाफी और मीडिया टीम से इसके ताल्लुकात की झूठी कहानी सुनकर मोहतात हो जाए। इसका कहना था कि लाहौर में जो लोग बच्ची फरोख्त कर रहे हैं, मैं खुद उन्हें कई बार फरोख्त के लिए बच्चे और बच्चियां फराहम कर चुका हूं और ये पहला मौका है कि मैं उनसे बच्ची खरीद कर आपको दूंगा। वहाँ तो कोई इशू नहीं है उसकी टेंशन। कितने फाइनल कुछ कम कर रहे हैं फाइनल से? नहीं, पैसों पे तो उनकी वही बात होती है, वो मेरे कहने पे कर रहे, वरना तो ये तो दफा दे रहा, वरना तो उसके बहुत रेट हाई होते हैं। बहुत हाई उल्टा मैं से ले रहा नहीं होता, उनको दे रहा होता हूँ। पक्का है जो मैं से ले रहा हूँ। अच्छा, वरना आप इनको बच्चे यानी कि बच्चे आप इनको देते हैं वैसे? अच्छा, हाँ। मासूम बच्चों और बच्चियों को फरोख्त करने वाले बैनुस्सूबाई गिरोह के इस रुकन का कहना था कि हमने बच्चों और बच्चियों के लिए जो कोड वर्ड रखा है वो फाइल है, यानी इन बेज़मीरों के नजदीक नन्हे बच्चों की हैसियत एक फाइल से ज्यादा कुछ नहीं थी। हम लोग ना फाइल बोलते हैं। अच्छा, फाइल बोलते हैं। हम लोग फाइल बी फाइल बोलते हैं और जी फाइल बोलते हैं। बी फाइल मतलब वो है सर, जी का गलत जी सही फॉरवर्ड में बात करते हैं लोग, है ना, इसमें गलत समझते हैं। इस मीटिंग में बच्चे बेचने वाले गैंग के एजेंट ने गैंग के सरगना को वीडियो कॉल पर कनेक्ट किया और सरगना गुलजेब ने हमारे नुमाइंदे को वो बच्ची दिखाई जो इसने बेचने के लिए अपने कब्जे में रखी हुई थी। ये बैनुस्सूबाई बर्दा फरोश गैंग बच्ची को फरोख्त करने के लिए कराची ले जाने पर भी तैयार था और ये लोग लाहौर में भी डील करने पर आमादा थे, लेकिन चूंकि बच्ची लाहौर ही में मौजूद थी और टीम सरेआम भी लाहौर ही में थी, सो हमने यहीं इस बच्ची को बाजियाब करवाने का फैसला किया। तय हुआ कि हमारा नुमाइंदा इस गैंग के कराची के एजेंट को यह बताएगा कि जिन लोगों ने बच्ची खरीदनी है वो लाहौर ही में है और वो इस एजेंट को लेकर लाहौर आ जाएगा और बाकी का ऑपरेशन टीम सरेआम यहीं लाहौर में सरंजाम देगी। अगली मुलाकात में अहमद उर्फ रमीज कमांडो नामी इस एजेंट ने बच्ची की कीमत 6 लाख रुपए बताई, जबकि इसका कमीशन इसके अलावा था। ये गैंग बच्ची को जल्द से जल्द फरोख्त करना चाहता था, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने कहा कि हम फौरी तौर पर 6 लाख कैश तो नहीं दे सकेंगे, अगर पेमेंट चेक की सूरत में हो जाए तो बेहतर रहेगा। इस पर इस एजेंट ने सरगना को फोन किया और उसे चेक की सूरत में रकम लेने पर आमादा किया। बना ले, या फिर मैं काम ही करता हूँ ना, मैं अपना चेक दे देता हूँ 5 तारीख का 6 लाख रुपये। फिर इसमें ये देख रहे हैं कि मैं अपने तरफ उनको टोकन दूँगा। हाँ, हमने 5 तारीख का आप डन कर लें, 5 तारीख को, क्योंकि ये तो टोकन की बात करेगा, मुझे तो चेक की बात नहीं करेगा। हाँ, मैं अपने तरफ से कह सकता हूँ कि मैं टोकन जो ना कर रहा हूँ, मैं आपके लिए होल्ड करा रहा हूँ। हाँ, होल्ड किसी में ये भी नहीं जा रहा हूँ कि होल्ड हो जाएगी। अच्छा सर जी, फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि फैमिली जो है ना वो चेक दे रही है अपना 5 तारीख को। हाँ, अब आप बताएं कि आपके पास पॉसिबिलिटी है वे है तो नहीं, तो मैं इसे चेक ले लेता हूँ तो मैं आपको कुछ टोकन दे देता हूँ, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये तो मुझे चेक दे रही है, टोकन मैं करूँगा आपको अगर आपको चाहिए तो। मेरे को तो भरोसा है ना। हाँ, तमाम मामलात तय हो जाने के बाद हमारा नुमाइंदा इस एजेंट को लेकर लाहौर आ गया। बच्ची फरोख्त करने से एक रात पहले गिरोह का सरगना गुलजेब भी हमारे नुमाइंदे से मिला। नाम डालकर जो वहाँ से फॉरवर्ड कर रही उन्होंने रेट बढ़ाया हुआ है, लेकिन वहाँ से जो ना पहले 2-3-4 लाख आराम से मिल जाते थे, उनके भी ऊपर हो गए।
इस मुलाकात के बाद एजेंट ने हमारे नुमाइंदे को समझाया कि पेमेंट कैसे करनी है और बच्ची कैसे आपके हवाले होगी। डर लगा बेटा है, पता नहीं कौन है आगे क्या है, तो तुम बच्चे ही जानते हो उसको, ये मैंने मेरे कराची वाले जो बंदे हैं ना उसका मुझे एतबार है, बाकी पंजाब के बंदे मेरे ऊपर एतबार नहीं है। उसको गिनने की जरूरत ही नहीं है, नखर में 2-2.5 लाख रुपए पाँच वाले हैं, बाकी 1000 लगा। तो आप तो सही जगह काम कर देना, मैं आप मेरे साथ आना, जैसे मुझसे उठाएंगे आप गाड़ी में बैठ जाना, नंबर देना, 2 मिनट के बाद अंदर बैठ के गाड़ी के अंदर काउंटिंग करवा के इधर तो पारिश पर आपको बाहर आ जाएंगे। सही आप हमारे मामला तो करके पहले से तय था कि बच्चा बेचने वाला गिरोह हमें लाहौर में शिमला पहाड़ी के करीब एक होटल में मिलेगा और वहीं 6 महीने की बच्ची 6 लाख के इवज हमारे हवाले की जाएगी। लेकिन बच्चे बेचने वाला ये गिरोह हमारी तवक्को से ज्यादा मक्कार और चालाक था। हमने इस गैंग से बच्ची बाजियाब करने के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब मुस्तनसर फिरोज से दरखास्त की, जो निहायत प्रोफेशनल और शानदार पुलिस ऑफिसर हैं। उन्हीं की काविशों से पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का कयाम भी अमल में आया है। 6 महीने की बच्ची को बिकने से बचाने के लिए उन्होंने इतवार यानी छुट्टी के रोज भी अपनी टीम को मुतहर्रिक किया। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की इंचार्ज सिद्रा इकराम इलाही ने टीम सरेआम से राबिता किया और फिर आखिर तक लम्हा बलम्हा टीम सरेआम को कानूनी मुआवनत फराहम की। सिद्रा साहिबा ने हमारे कहने पर शिमला पहाड़ी की मुतल्लिका पुलिस और डॉल्फिन फोर्स को लाइनअप किया, लेकिन ऐन उस वक्त जब हम बच्ची खरीदने के लिए शिमला पहाड़ी में तयशुदा होटल के अतराफ पहुंचे, इस गैंग ने हमें फोन करके बच्ची बेचने का मकाम तब्दील कर लिया। अब इस गैंग का कहना था कि आप हफीज सेंटर के सामने आ जाएं, हम बच्ची वहां आपके हवाले करेंगे। हमारी दरखास्त पर वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की इंचार्ज सिद्रा इकराम इलाही ने फौरी तौर पर लिबर्टी पुलिस स्टेशन से राबिता किया और उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करते हुए हमारे पहुंचने से पहले ही अपनी फोर्स हमारी बताई हुई जगह पर तैनात कर दी। लेकिन इससे कबल कि हम इस गिरोह को रंगे हाथों पकड़ने के लिए हिकमत अमली बनाते, इस गैंग ने हमें ये कहकर चौंका दिया कि आप हफीज सेंटर के सामने पैदल चलने वालों के लिए ओवरहेड ब्रिज पर आ जाएं, हम वहां बच्ची आपके हवाले करेंगे। अब मसला ये था कि इतवार के रोज ओवरहेड ब्रिज और इसके नीचे मेन बुलेवार्ड पर लोग और ट्रैफिक ना होने के बराबर थे। इस ओवरहेड ब्रिज पर मौजूद इस गैंग के लोगों को ऊंचाई पर होने की वजह से नीचे सड़क पर होने वाली कोई भी गैर मामूली हरकत आसानी से नजर आ सकती थी। हम किसी एक जानिब से भी कार्रवाई करते तो ये आसानी से दूसरी जानिब से फरार हो सकते थे। दोनों जानिब पहले से अपने टीम मेंबर या पुलिस एहलकार खड़े करते तो भी ये आसानी से इन्हें भांप लेते और बच्ची को भी गायब कर देते और खुद भी फरार हो जाते। यू टर्न इस ओवरहेड ब्रिज से बहुत दूर थे, सो हमारी गाड़ियों को दूसरी जानिब से घूम कर आने में बहुत वक्त लगता। लिहाजा इस ब्रिज पर बच्ची खरीदने की डील करने का मतलब था बच्ची और मुल्जिमान दोनों को खो देना। लिहाजा हमने इस मौके पर एक ब्लफ खेलने का फैसला किया। हमें अंदाजा था कि ये लोग बच्ची के बदले 6 लाख की रकम लेने आए हैं, इतनी आसानी से वापस नहीं जाएंगे। हमने इनसे कहा कि हमारे पास कैश है और हम पुल पर आके डील करने में खुद को महफूज नहीं समझ रहे। आप पैसे लेकर भाग गए और हमें बच्ची ना मिली तो कौन जिम्मेदार होगा, लिहाजा हम कहीं और से बच्ची ले लेंगे। हमारा ये तीर कारगर साबित हुआ और ये लोग पुल से उतरकर हमें हफीज सेंटर की अकबी सड़क पर बच्ची फरोख्त करने पर तैयार हो गए। हमारे नुमाइंदों ने इन्हें बताया कि पहले हम एक गाड़ी में आकर बच्ची देखेंगे, फिर दूसरी गाड़ी में हमारा बंदा कैश लेकर आएगा। हमारे नुमाइंदे और बच्चे बेचने वाला एजेंट गैंग के सरबराह का इंतजार करने लगे। एजेंट ने बताया कि गैंग का सरगना गुलजेब पहले इस इलाके की पूरी रैकी करवाएगा और तसल्ली होने के बाद ही यहाँ आएगा। रोड पे इसलिए मैं बोला था कहीं बैठ के करते ना, वो ज्यादा अच्छा था। बैठ के मेरा जो तरीकेकार है ना, मैं ऐसे ही करता हूँ।
बैठ के करते हैं? नहीं, रोड पे करके ये 2 मिनटों 4 मिनटों का काम गपशप होते रहते हैं। मेरा ख्याल में वही सीन है कि वो बोला था पहले ये लोग आ जाएं, इस चक्कर में कहीं आगे भी रुका भाई है ना। समय थोड़ा जायजा लेता है, माहौल का ना जायजा लेता है। एजेंट की बात बिल्कुल ठीक थी। पहले इस गैंग के कारिंदे ओवरहेड ब्रिज के अतराफ में फैले हुए थे और अब मकाम तब्दील होने के बाद इस इलाके में भी उनकी निगरानी जारी थी। वो हमारी निगरानी कर रहे थे और टीम सरेआम के नुमाइंदे उनकी निगरानी कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह जीत हमारी हुई। सरगना 6 महीने की बच्ची को लेकर तयशुदा मकाम तक पहुंचा और बच्ची टीम सरेआम की नुमाइंदा खातून ने अपनी गोद में ले ली। दूसरी गाड़ी पैसे लेकर पहुंची और इस गाड़ी ने इस गैंग की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक कर दिया। गाड़ी में पैसे नहीं, हम और हमारे कैमरे थे। पहले ही खुद ही गिने। अबे यार मैंने टाइम नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं, बस पीछे गाड़ी में वो गिन के ला रहे हैं पेमेंट। उधर ही चले जाते हैं, आधे इधर है आधे उधर। ये क्या सीन किया कराची वालों, ये तो पता लग जाता।